प्रधानमंत्री बनने से पहले ही मोदी जी भरे मंच से न खाऊंगा न खाने दूंगा जैसे नारे लगाते आपको कई बार नजर आए होंगे। काला धन और काले कारोबार को ठिकाने लगाएंगे, ऐसी भी बयानबाजियां न जाने कितनी दफा बीजेपी और बीजेपी समर्थकों के जुबान से सुनी गई। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि काले धन को खत्म करने का ढिंढोरा पीटने वाली मोदी सरकार अब खुद काले धन का भरमार लिए बैठी है। जी हां, सुनकर चौंकिए मत। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि एक तरफ मोदी जी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा लगा रहे हैं और दूसरी ही तरफ उनके ही कार्यकाल में सबसे बड़ा काला धन पकड़ा गया है। करोड़ों का काला धन पकड़ा गया है, जिसे लेकर अब खुद बीजेपी बुरा फंसती नजर आ रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। तो कैसे प्रधानमंत्री मोदी के जुमलेबाजियां अब उन पर ही भारी पड़ चुकी हैं, आगे आपको खबरें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस काले धन की जिसे लेकर अब खुद मोदी सरकार कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। खबर देखिए आप, जनसत्ता की इसमें साफ लिखा है, स्विस बैंकों में भारतीयों के 37,600 करोड़ जमा, रिकॉर्ड में 3 गुना इजाफा। जानिए कहां से आया ये पैसा, क्या ये काला धन है? तो दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले ही काले धन को जड़ से खत्म करने के बड़े बड़े दावे किया करते थे। विदेशों में जमा काला धन भारत वापस लाया जाएगा, ऐसे वादे भी किए गए मोदी सरकार की ओर से। लेकिन हद तो तब हो गई जब खुद आप देख सकते हैं कि खबर ये निकलकर सामने आती है कि मोदी कार्यकाल में ही विदेशों में भारतीयों का काला धन बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस स्विस बैंक को लेकर खबर सामने आई है वो बैंक इसलिए ही बदनाम है, खासकर भारत में, कि भारतीय उस बैंक में अपना काला धन जमा करते हैं। इससे पहले भी इस मामले पर कई विवाद हुए हैं, लेकिन अब जब खबर ये निकलकर सामने आई है कि बैंकों में भारतीयों के 37,600 करोड़ जमा है, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि पहले से ही काला धन जमा करने के नाम से मशहूर स्विट्जरलैंड का ये स्विस बैंक अब भारतीयों के पैसे 3 गुना ज्यादा बढ़ा चुका है, जो कई सारे सवाल खड़े करती है। और सबसे बड़ा सवाल किसी और पे नहीं बल्कि खुद मोदी सरकार पर खड़ा होता है। और इस खबर के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कटघरे में खुद खड़े होते नजर आ रहे हैं, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए जिसने सारे धागे खोलकर रख दिए हैं। भाइयों बहनों, ये विदेशी बैंकों में जो काला धन पड़ा है वो हिंदुस्तान के गरीब का पैसा है, हिंदुस्तान के गरीब का हक का पैसा है। ये चोर लुटेरों ने हिंदुस्तान के खजाने को लूट लूट करके, गरीब के पेट में से लूट लूट करके विदेशों में बैंकों में जमा किया हुआ है। भाइयों बहनों, उसको वापस लाने का हमारा फैसला है। तो सुना आपने, ये खुद प्रधानमंत्री के ही लफ्ज हैं। शुरुआती दौर में यही प्रधानमंत्री ये दावे करते आपको नजर आ जाएंगे कि विदेशी बैंकों में जो काला धन जमा है उसे भारत लाने का फैसला किया गया। लेकिन तब जो फैसला लिया गया था, शायद मोदी जी उस फैसले पर कायम नहीं रह पाए हैं, क्योंकि अब आपको बता दें कि खबर देखकर ये साफ समझ में आ रहा है कि जिस विदेशी बैंकों से मोदी काला धन भारत लाने के दावे कर रहे थे, अब वो तो काला धन डबल नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ा चुका है। खबर देखिए आप, इसमें आगे लिखा भी है, टैक्स बचाने वालों के लिए जन्नत माने जाने वाले स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा पानी की तेजी से बढ़ रहा है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में स्विस बैंकों में रखा गया भारतीय पैसा 3 गुना बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंक में भारत के 3.5 बिलियन स्विस फ्रैंक, करीब 37,600 करोड़ रुपए जमा है। हालांकि इस इजाफे की बड़ी वजह लोकल ब्रांचों और अन्य वित्तीय संस्थानों के जरिए जमा हुए फंड्स में जबरदस्त उछाल है, जबकि भारतीयों के सीधे खातों में जमा राशि सिर्फ 11% बढ़कर 346 मिलियन स्विस फ्रैंक यानी कि करीब 3,675 करोड़ रुपए ही हुई है, जो कुल राशि का सिर्फ 1/10वां हिस्सा है। हालांकि आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स जो दावे कर रही है कि 2023 की तुलना में जो 2024 के आंकड़े निकलकर 2025 में आए हैं, स्विस बैंक में भारतीयों का जमा पैसा तेजी से बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि पैसा कैसे बढ़ा, सवाल ये है कि जो मोदी सरकार लगातार काला धन खत्म करने की बात किया करती थी, उसी के कार्यकाल में काला धन 37,000 करोड़ तक पहुंच गया। और ये बढ़ता हुआ आंकड़ा मोदी भक्तों नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी की ही मुश्किलें बढ़ा रहा है। पहले आप मोदी जी का एक और बयान सुनिए। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से 1-1 रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है?
ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे रेलवे लाइन कि काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते हो। ये लूट चलाई है और बेशरम होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो, और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। तो सुना आपने, ये खुद प्रधानमंत्री मोदी के ही शब्द हैं। हालांकि जब उन्होंने ये जुमलेबाजियां फेंकी थी तब वो प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे, बल्कि कांग्रेस के ऊपर हमलावर थे कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ही काला धन विदेशों में बढ़ रहा है। और आप सुन सकते हैं, बकायदा मोदी जी ने यह भी कहा था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता आएगी, उन्हें मौका मिलेगा, वैसे ही बीजेपी काला धन वापस ले आएगी भारत में। पर सवाल यह है कि जब मौका मिला तब मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी और खुद बीजेपी वालों ने ही मनमोहन सरकार पर उनके कार्यकाल में धोखाधड़ी और काला धन, काला कारोबार करने का आरोप लगाया था। लेकिन सवाल तो यह है कि जब 2025 में खबर निकलकर सामने आती है कि सबसे विवादित बैंक स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ा है, शक ये भी है कि यह काला धन भी हो सकता है। तब आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी और उनके समर्थक और खासकर मोदी भक्त चुप क्यों बैठे हैं? क्योंकि पहले तो मनमोहन सरकार के खिलाफ बाबा रामदेव से लेकर अन्ना हजारे तक ने खूब आंदोलन किए, लेकिन अब जब बीजेपी सरकार में ही काले धन का इतना बड़ा खुलासा हो रहा है, तमाम मीडिया चैनलों में, रिपोर्ट्स में ये खबर हेडलाइन बनकर छपी हुई है, तब इस सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ आखिरकार कौन आंदोलन करेगा? कौन है जो सरकार से सवाल करेगा? क्योंकि अब तो इन खबरों ने खुद प्रधानमंत्री मोदी की जुमलेबाजियों की पोल खोल दी है। क्योंकि जिस विदेशी बैंकों से काला धन वापस लाकर गरीबों के खातों में डालने का वादा मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री जी किया करते थे, अब खुद उनके इस वादे पर पानी फिरता नजर आ रहा है और मोदी जी की सारी जुमलेबाजियां एक्सपोज हो रही हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से विदेश में इस काले धन का बड़ा खुलासा हुआ है, उसे लेकर आपको क्या लगता है? क्या मनमोहन सरकार से सवाल पूछने वाली मोदी सरकार अब अपने करतूतों का जवाब दे पाएगी? क्या मोदी की जुमलेबाजियां अब खुद मोदी के लिए ही गले की फांस बन जाएगी? इन सब सवालों का जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।